इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर वजीर आजम का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख याद रखेगी। भारत के एयर बेसेस देखते देखते खंडरात बन गए। दुश्मन के राफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन के मफाद में जंगबंदी तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। काबिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंगबंदी कोशिशों में किरदार अदा किया। तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में यह मार्का सर हुआ। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और उनके शाहीनों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पाकिस्तान ने फैसला किया कि दुश्मन को दुश्मन की ज़बान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंगबंदी के नफाज से मुताल्लिक़ उमूर मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतादार का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। भारतीय अहदेदार का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज़ फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज़ फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा ना करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक भारत जंगबंदी माहिदे में मार्को रूबियो और जेडी वैंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा थी। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुक्काम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबते हुए। हम मज़ीद राबतों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज़्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़े कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकज़ी मसाइल बिलखुसूस सिंध तास मुआहिदा के हल में है। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि सीज़ फायर मुआहिदा जारी रहने से मुताल्लिक़ पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया है। अगर भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तियाब हैं। मुसाफिरों को परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइन से राबता करने का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज़्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकज़ी मसाइल बिलखुसूस सिंध तास मुआहिदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। अब भारत सीज़ फायर पर तैयार हुआ। भारत सीज़ फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने जारिहत करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि भारत जारिहत से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने आइंदा कोई जारिहत की तो ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह भी कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। बानी PTI सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, वो जेल में हैं। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को बर वक्त और भरपूर जवाब दिया। इस कौमी यकजहती में हम चाहते हैं कि मजबूती और यकीनी के साथ हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया है। भारत शायद हमसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है।
हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। भारतीय हुदूद के अंदर मौसर कार्रवाई ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के मजबूत जवाब ने दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब्ज हिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए। मिठाइयाँ बांटी, रक्स किया, तराने चलाए। बलूचिस्तान में भी बड़ी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर के मकीन भी भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद जंगबंदी से मुतमईन नजर आए। सियालकोट में सरहदों से वापस लौटने वाले फौजी टैंक्स का शानदार इस्तकबाल। फिरदौस आशिकवान ने फौजियों को हार पहनाए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरीक़ी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ारत तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने का अज़्म का अहदा। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद आज पाकिस्तान भर की 150 परवाजें मनसूख कर दी गईं। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आज कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें भी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख की गई परवाजों में 138 बैनुल अक़वामी हैं। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पुलिस चौकी के करीब क्रैकर हमला। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात जारी।